विशते तदनन्तरम्। अनुवाद। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। समयाभाव के कारण तात्पर्य का यहाँ पर पाठ नहीं किया जाएगा, परंतु उसके समस्त बिंदुओं का समावेश होगा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान श्री श्रीमद् राधा गोविंद देव जी के एवं श्री श्रीमद् कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के अत्यधिक अंतरंगतम परिकर साक्षात गोविंद लीला की रूप मंजरी स्वरूपा श्रीमद् भक्ति रस प्रस्थापन आदि प्रतिष्ठापनाचार्य भक्ति रस प्रस्थान आदि संस्थापनाचार्य जगत गुरु श्रील रूप गोस्वामी पाद के पादाम्बुजों में कोटि कोटि बार दैन्यतामयी विज्ञप्तियों के साथ समर्पित होते हुए तथा तद अनुवर्ती समस्त आचार्य वृंदों के कमनीय पादाम्बुजों में भी लक्ष लक्ष बार कोटि कोटि बार अभिनंदन समर्पित करते हुए आज की इस अतिशय परमपूता मंगलकारिणी अपराह्नकालीन वेला में हम श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र के आधार पर भक्ति तत्व स्वरूप एवं महात्म्य विवेचन रूपी सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के इस वर्तमान के प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा गुणाकेश अर्जुन उपदिष्ट हुए हैं और भगवान श्री श्याम सुंदर ने भक्ति पथ की प्रयोजनीयता का निदर्शन किया है। भगवान श्री श्याम सुंदर भगवत भक्ति को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में
प्रतिष्ठित कर रहे हैं। और कहा कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा विशति तद अनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति रूपी साधन के द्वारा मुझ भगवत तत्व का ठीक ठीक सुष्ठु भाव से ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, यहां पर ध्यातव्य है, यहां पर ध्यान देने योग्य है कि अभिजानाति केवल जानाति इस क्रिया पद का प्रयोग नहीं हुआ है। जानाति के साथ साथ अभी उपसर्ग भी पूर्व में संश्लिष्ट है, लगा हुआ है। तो अभी जानाति का तात्पर्य है पूर्ण रूप से, प्रकृष्ट रूप से अथवा सम्यक भाव से जानना अथवा ज्ञान को प्राप्त करना। और ये किस प्रकार का ज्ञान है? भगवत संबंधी ज्ञान है। माम अभिजानाति भक्त्या, मुझको पूर्ण रूप से, सम्यक रूप से, प्रकृष्ट प्रकार से जाना जाता है भक्ति के द्वारा। ऐसा मानो श्री गोविंद देव यहां पर कह रहे हैं। तो अभिजानाति माम भक्त्या यावान यश्चास्मि तत्वतः, और केवल मुझको ही पूर्ण रूप से ये जो भक्ति महारानी है वह ज्ञापित नहीं करती, परंतु मेरी जैसी महिमा है, मेरा जैसा स्वरूप है, और जिस प्रकार से मेरा स्वरूप और मेरी महिमा, मेरा महात्म्य विस्तार को प्राप्त है। यावान यह च अस्मि तत्वतः, जहां तक मेरा स्वरूप, मेरा सामर्थ्य, मेरी महिमा, मेरा महात्म्य, मेरे अनंत अप्राकृत सद्गुण जहां तक विस्तार को प्राप्त होते हैं, तावत पर्यंत मेरे व्यक्तित्व का ठीक ठीक बोध अथवा परिज्ञान कौन कराती है? भक्ति महारानी कराती है। यावान यश्चास्मि तत्वतः, और तत्वतः शब्द का यहां पर अभिप्राय यथार्थ रूप से है। फैक्चुअली द ग्लोरीज and the nature of the Lord are made completely and fully known by this devotional service, by this Bhakti Maharani. तो भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। लेकिन यहां पर मजेदार बात यह है कि भगवान ने कहा कि जहां तक, यावत पर्यंत मेरी महिमा तथा मेरा स्वरूप सामर्थ्य विस्तृत है, तावत पर्यंत मेरा परिज्ञान ये भक्ति कराती है। ठीक है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है यावान, यावान यानी यावत पर्यंत, जहां तक मेरा स्वरूप सामर्थ्य गुण महिमा आदि विस्तार को प्राप्त है। लेकिन मजेदार बात यह है कि भगवान की जो गुण महिमा स्वरूप सामर्थ्य आदि है वो कहां तक विस्तार को प्राप्त है? यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है। भक्ति भगवान के स्वरूप महात्म्य आदि का उस प्रकार से परिज्ञान करवाती है कि जहां तक वे विस्तार को प्राप्त है। लेकिन प्रश्न उठता है कि भगवान के स्वरूप महात्म्य आदि कहां तक, किस अवधि तक, किस सीमा, किस मर्यादा, किस सरहद तक विस्तार को प्राप्त है? यहां पर प्रश्न उठता है। उपस्थित जो श्रोत्री वृंद है अथवा महानुभाव श्रोतागण हैं हमारे, उनमें से क्या किन्हीं के पास इसका उत्तर है अथवा उत्तर देने के उत्सुक है? यदि है तो उनको पहले एक जो है यहाँ पर मौका दिया जाए, अवसर प्रदान किया जाए, प्रभुओं में अथवा माताओं में, किन्हीं में से। क्योंकि यावान शब्द के प्रयोग से भगवान एक प्रकार से एक अवधि का यहां पर संकेत कर रहे हैं, एक अवधि का, कि मेरा जो स्वरूप सामर्थ्य महात्म्य आदि है वो एक अवधि तक विस्तार को प्राप्त है, और उस अवधि तक कि जहां तक वो सब विस्तार को प्राप्त है, उस अवधि तक भक्ति उन सबका परिज्ञान करवाती है। यावन मतलब जहां तक। तो जहां तक शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे, टिल द एक्सटेंट,
तो जहां तक शब्द का हम यावत शब्द का अथवा यावान शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से हम एक अवधि की, एक सीमा की, एक मर्यादा की बात कर रहे हैं।